श्रीमद् भगवत गीता, दूसरा अध्याय सांख्य योग। तो अभी तक जो हमने सांख्य योग में पढ़ा 14 श्लोक हमने पढ़े हैं। तो हम देख रहे हैं कि सांख्य योग, एक तो नाम ही उसका है सांख्य योग। सांख्य मतलब संख्या, तो इसमें 3 लोगों की बात हो रही है। जैसे भगवान ने कहा मैं, तू और ये राजा लोग। ये ऐसा नहीं है कि पहले नहीं थे अभी हैं और आगे नहीं होंगे, ये पहले भी थे अभी भी हैं और आगे भी होंगे। तो यहाँ पर मैं, तू और राजा लोग का क्या मतलब है? जब कृष्ण मैं खुद बोल रहे हैं तो ये मैं हुआ आत्मा, तू अर्जुन को बोल रहे हैं तो अर्जुन हुआ अहम या अहंकार, और राजा लोग मतलब पूरी सेना वो हो गई प्रकृति। तो यहाँ पर 3 लोगों की चर्चा हो रही है, आत्मा, अहम और प्रकृति। तो इस अहम को क्या है, प्रकृति की तरफ बड़ा ही अट्रैक्शन है और प्रकृति से वो आसक्त होता रहता है। अहम मतलब मैं, जो अभी हम है वो मैं। और उसका उद्देश्य क्या है? आत्मा तक पहुंचना। तो भगवान अध्यात्म बार बार हमको कहता है कि प्रकृति को साधन मानो और उसमें से वह उठाओ जो उपयोगी है तुम्हें आत्मा तक ले जाने के लिए। तो इस प्रकार हमें प्रकृति का सदुपयोग करना चाहिए। तो यहाँ पर शुरू में हमने देखा, पहले अध्याय में भी और दूसरे अध्याय की शुरुआत में भी अर्जुन युद्ध करने को मना कर रहे हैं। कह रहे हैं कि विनाश हो जाएगा, कुल का नाश हो जाएगा, स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, फिर जो आगे संतानें आएंगी उनके संस्कार अच्छे नहीं रहेंगे। तो ये सब होने के बाद जब अर्जुन को थोड़ा समझ में आने लगा कि मुझे अब सोचने समझने की शक्ति नहीं रही, तो वो भगवान से प्रार्थना करता है कि आप ही बताइए मेरे लिए क्या श्रेयस्कर है, मेरे लिए क्या कल्याणकारी है। तो यहाँ पे श्रेयस्कर वर्ड आया। तो 2 शब्द हमको समझना चाहिए। जो व्यवहारिक लाइफ में हम क्या करते हैं, व्यवहारिक जीवन में प्रेयस्कर चीजें करते हैं जो मुझे प्रिय है, तो वो हुई प्रेयस्कर। और जो श्रेयस्कर है मतलब जो मेरे लिए उचित है, जो मेरी उन्नति कराएगा, जो मेरी आत्मिक उन्नति कराएगा, जो मेरे जीवन को सार्थक बनाएगा। तो जो श्रेयस्कर है, जो ज्ञानी लोग होते हैं, जो विवेकी मनुष्य होते हैं, विवेकी मतलब जिनको सही क्या है गलत क्या है ठीक प्रकार से मालूम है, या ये कह लो जिनको सत और असत अच्छे से पता है, या श्रेयस्कर और प्रेयस्कर अच्छे से पता है। तो विवेकी मनुष्य हमेशा जो अपना चॉइस करेगा, चुनाव करेगा, वो श्रेयस्कर करेगा। भले ही उसको थोड़े कष्ट उठाने पड़ रहे हों, उसे परेशानी हो, फिर भी वो श्रेयस्कर चुनेगा, ज्यादा करके वो श्रेयस्कर चुनेगा। तो श्रेयस्कर जो हमारी उन्नति कराए। और जरूरी नहीं है, यूजली श्रेयस्कर चीजों में मेहनत बहुत लगती है, परेशानी उठानी पड़ती है। और प्रेयस्कर जो अभी मुझे बड़ा पसंद आ रहा है, मजा भी आ रहा है, पर जो उसका एंड रिजल्ट है वो जहरीला किस्म का हो सकता है। तो ये हो गया श्रेयस्कर और प्रेयस्कर। फिर कल्याण की बात बताई कि जो मेरे लिए कल्याणकारी है वो बताओ, मतलब जो मेरी उन्नति के लिए ठीक है वह मेरे लिए आप बताइए कि धर्म क्या है, क्योंकि अभी मैं सोच नहीं पा रहा हूँ, ये मोह से मेरा जो अंतःकरण है ये पूरा दूषित हो गया है। तो विवेकी समझ लिया हमने क्या है, कल्याण समझ लिया। कल्याण मतलब मुक्ति, मुक्ति मतलब कृष्ण, मतलब निष्कामता, ये सब एक ही बात है। और श्रेयस्कर प्रेयस्कर समझ लिया। तो इस प्रकार ये सांख्य योग लग रहा है, चल रहा है। अब हम आते हैं श्लोक नंबर 15 पर। यम हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभः सम दुःख सुखम धीरम सोमृतत्वाय कल्पते। तो इसका जो हिंदी अनुवाद है, भगवान कह रहे हैं, हे बलवान अर्जुन, सुख दुख में सम रहने वाले जिस बुद्धिमान पुरुष, जिस बुद्धिमान जिस बुद्धिमान मनुष्य को ये पदार्थ विचलित मतलब सुखी दुखी नहीं करते, वह अमर होने में समर्थ हो जाता है, अमर होने के या मोक्ष के योग्य हो जाता है। तो यहाँ क्या कह रहे हैं, सबसे पहला शब्द बोला भगवान ने पुरुष अर्षभ, मतलब पुरुष अर्षभ मतलब अर्षभ का मतलब है सांड जैसा, बुल, बुल जिसको बोलते हैं इंग्लिश में सांड। तो सांड जैसी ताकत वाला, तो उतना बलवान, वही श्रेष्ठ पुरुष है। तो कृष्ण कह रहे हैं जो साधारण मनुष्य है वो परिस्थितियों के बदलने का विचार करता है, पर जो असली बलवान पुरुष होता है वो खुद को बदलने का विचार करता है। वो अपनी मुक्ति का विचार करता है कि उसकी श्रेष्ठता मुक्ति में ही है। तो यहाँ इस अध्याय में अर्जुन ने अपने कल्याण की बात करी
इसलिए भी अर्जुन को पुरुषर्षभ कह रहे हैं, और उसके बल का याद दिलाने के लिए तू बहुत बलवान है। आगे कहते हैं सम दुख सुखम धीरम, जो धीर है, धीर मतलब जो बुद्धि, धी का मतलब बुद्धि, जो बुद्धिमान है। तो अध्यात्म में बुद्धिमान किसको माना जाता है? जो मुक्ति की दिशा में अपनी यात्रा शुरू करता है, या जो मुक्ति की दिशा में बढ़ गया, मतलब जो आत्मा की ओर चल चल पड़ा है या आत्मा में स्थित हो गया है। तो उसको जो है, जो धीर मनुष्य है, उसको सुख और दुख अलग अलग नहीं दिखते, क्योंकि उसकी बुद्धि समबुद्धि हो गई। पर जब व्यक्ति प्रकृति में लिपटा रहता है, जो साधारण व्यक्ति है, जब वो प्रकृति में आसक्त रहता है, लिपटा रहता है, तब जो उसके मन की जो वृत्तियां हैं, उससे उसे सुख और जो दुख है अलग अलग समझ में आता है, तो उसका रिएक्शन भी अलग अलग होता है। तो जब प्रकृति से हम आसक्त रहते हैं, तब हम प्रकृति का भोग करते हैं। जब कोई भी व्यक्ति प्रकृति से आसक्त रहता है तो क्या करता है? प्रकृति का भोग करता है। मतलब हम जब अहंकार, कौन भोगता है? अहंकार। तो अहंकार में रहता है वो, तब वो प्रकृति का भोग करता है, तब उसे सुख और दुख दोनों अलग अलग दिखाई पड़ते हैं। पर जब वो आत्मा की तरफ बढ़ना शुरू करता है या आत्मा में स्थित हो जाता है, तो ये जो अहंकार है वो गलने लगता है, क्योंकि कौन कर रहा है अपनी यात्रा? ये अहम यात्रा शुरू करता है। तो जब अहम अपनी यात्रा आत्मा की तरफ शुरू करता है, मतलब अहंकार का गलना, तो जैसे जैसे वो अहंकार गलता है, उसे सुख दुख अलग अलग दिखना बंद हो जाता है। तो अब यह जो अहंकार है, क्योंकि अब ये भोग नहीं कर रहा है, इसलिए इसको अलग अलग अब नहीं दिख रहा है। तो उसके लिए जब प्रकृति के पदार्थों से संयोग होता है, जब साधारण मनुष्य के लिए जब अहंकार रहता है, तो प्रकृति के पदार्थों से जब उसका संयोग होता है तो उसको सुख होता है। और वह भी कह रहे हैं अध्यात्म में, वह सुख भी व्यथा है, मतलब सुख भी दुखी है। और जब पदार्थों का वियोग होता है तब दुख होता है साधारण अवस्था में, पर वह भी व्यथा है, वह भी दुखी है। पर हमको दोनों ये अलग अलग लगते हैं, सुख में बहुत मजा आता है, अच्छा लगता है, और दुख में हम परेशान होते हैं। पर जो समता में स्थित हो गया है धीर मनुष्य, उसको ये प्राकृतिक पदार्थ सुखी और दुखी नहीं करते। तो ये ऐसे कैसे पॉसिबल है? क्योंकि जो समबुद्धि वाला है, उसको सुख दुख का तो ज्ञान होगा कि ये सुख दे रहा है, ये दुख दे रहा है, पर वो उसका भोग नहीं करता। और जब वो भोग नहीं करता, तो उसके मन में या अंतःकरण में सुख दुख की छाप नहीं पड़ती। मतलब जो एक हमारे अंदर संस्कार पड़ जाते हैं कि ऐसा सुख होगा और ऐसा दुख होगा, दुख होने पर ऐसा फील होगा। तो जब वो संस्कार नहीं पड़ते, वो नेटवर्किंग उसके ऊपर नहीं पड़ती, क्योंकि वो भोग नहीं करता, इसलिए उस पर जब संस्कार नहीं पड़ते और अब वो सुखी दुखी स्थितियां उसके सामने आ रही है, उसको समझ रहा है सुख के दुखी के, पर वो व्यथित नहीं हो रहा, परेशान नहीं हो रहा, वो स्वयं सुखी दुखी नहीं होता। तो ऐसे व्यक्ति के लिए कह रहे हैं वो अमरता के योग्य है, वो मोक्ष के योग्य है। अब अज्ञानियों के साथ क्या होता है? यही अज्ञानियों के साथ गलती हो जाती है। क्या गलती होती है? वो पदार्थों के संयोग और वियोग को ही सुखी और दुखी जानने लगते हैं, क्योंकि वो भोग करते रहते हैं उसका, क्योंकि वो स्वार्थ में रहते हैं। और यही विकार है, यही जो है मनुष्य से गलती होती है। तो इस प्रकार समझ में आता है कि कैसे पदार्थों के भोग करने से हम सुखी दुखी होते हैं, और यही हमसे गलती हो जाती कि प्रकृति को हमने कैसे उपयोग करना चाहिए। तो भगवान समझा रहे बार बार कि भोग मत करो। तो इस श्लोक में यही समझा रहे कृष्ण कि प्रकृति से लिपटो मत, चिपटो मत, मतलब आसक्त मत हो। आसक्त होकर रहोगे तो फिर भोग ही करते रहोगे और विचलित ही होते रहोगे, परेशान होते रहोगे। और फिर क्या करना है? तो भोग नहीं करना है, प्रकृति का उपयोग करो, उसको साधन में लगाओ जो मुक्ति की ओर ले जाएगा। तो हमें प्रकृति से कैसा संबंध रखना चाहिए, वही यहाँ पर बताया जा रहा है। उसका भोग मत करो, साधन की तरह उसका इस्तेमाल करो, मतलब स्वार्थी मत बनो। और यही सही संबंध है, यही हमें मुक्ति के रास्ते पे ले जाएगा। तो मुक्ति मतलब हमारे दुखों से हमें निवृत्ति। तो इस प्रकार यहाँ पर तीन इसमें बात हो रही है, आत्मा, प्रकृति और अहम। तो जो सुख दुख का भोग करता है, उसका पतन ही होता है, ऐसा भगवान का कहना है।
और जो सुख दुख का सदुपयोग करता है वो दोनों से ऊंचे, सुख दुख से भी ऊंचे अमरता को प्राप्त करता है। तो इस प्रकार इस श्लोक में बताया। अब हम आज आगे चलते हैं, श्लोक नंबर 16। नासतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः, उभयोरपि दृष्टोऽन्तः त्वन्योस्तत्त्वदर्शिभिः। तो इसका मीनिंग इस प्रकार है, असत का तो भाव विद्यमान ही नहीं है और सत का अभाव विद्यमान नहीं है। तत्वदर्शी महापुरुष ने इन दोनों को ही, मतलब इन दोनों का ही, सत और असत का तत्व जान लिया है, यह देख लिया है। तो क्या कह रहे हैं कृष्ण? तो कृष्ण कह रहे हैं असत वस्तु का अस्तित्व ही नहीं है और सत का अभाव नहीं है। और तत्वदर्शी मतलब जो महापुरुष हैं, जिनने तत्वों को जान लिया है, उन्होंने इन दोनों सत और असत के तत्व को भी जान लिया है और ये जान लिया है कि सत और असत दोनों का जो तत्व है वो सत ही है। तो सिर्फ सत ही विद्यमान है। तो तत्वदर्शी किसको बोला है? तत्वदर्शी वह है जो अब जिसका अहंकार अब मुक्ति के रास्ते चल पड़ा है, मतलब सत्य के रास्ते चल पड़ा है। तो किसका अहंकार मुक्ति के रास्ते चलेगा? जब हम अपने आप को समय देख के स्वयं से प्रश्न करेंगे कि मैं कौन हूँ, और मैं अपने आप को रियलाइज करेंगे कि हाँ मैं दुखी हूँ, मैं फंसा हुआ हूँ और मुझे इस दुख से निवृत्ति चाहिए। तो वही अहंकार से वही अहंकार जब है ये समझेगा और अपने आप को जानने के लिए आगे बढ़ने की कोशिश करेगा, मतलब मुक्ति के रास्ते चलेगा, उसी को बोला है तत्वज्ञानी। और वो क्या जान गया है ये तत्वज्ञानी? ये जान गया है कि सत्य एक आत्मा ही है, दूसरा और कुछ नहीं। बाकी जो भी कुछ जो दिखता है वो सब क्या है? असत है, मिथ्या है। और ये असत क्या है? ये असत मेरी ही कल्पना है, मेरा ही अनुभव है, और जो भी मेरा अनुभव रहेगा वो मिथ्या ही रहेगा, क्योंकि अभी हमारा मन बुद्धि दूषित है, तो वो मिथ्या ही रहेगा, असत ही रहेगा। पर हम जो साधारण लोग जो होते हैं, जो देखते हैं, उन्हें वही सत्य लगता है। उन्होंने जो प्रकृति में देखा उनको लगता है वही सत्य है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हमारे पास आत्म जिज्ञासा नहीं है। तो सिर्फ हम प्रकृति, हम जानते ही नहीं कि इस प्रकृति के अलावा भी कुछ है। हमको लगता है कि सिर्फ ये जो प्रकृति है यही सत्य है और इसी को हम सत्य मान के बैठते हैं। और हमारी जो शरीर में इंद्रियां हैं वो भी सब बाहर मुखी होती हैं, तो वो सब बाहर का ही सब देखती रहती हैं। तो उनको लगता है ये जो भी कुछ बाहर हमें दिख रहा है, ये पूरी दुनिया यही सच्ची है। तो आत्मज्ञान न होने से या आत्म जिज्ञासा न होने से हम सत्य से दूर और दूर होते जाते हैं। और जितना जितना हम सत्य से दूर होते हैं, मतलब उतना उतना हम प्रकृति में उलझते जाते हैं। तो इसको पहले ऐसे लो, जितना हम प्रकृति में उलझते जाते हैं उतना उतना हम सत्य से दूर होते जाते हैं। और फिर हम खुद पर अब जरा भी विचार नहीं करना चाहते। कोई कहे भी हमें खुद पर विचार करो, तो हम अपने आप से विचार करने से डरते हैं, तो हम खुद से क्वेश्चन ही नहीं करते, है ना? और फिर हम इतने दुखी, कभी दुखी हम होते तो बहुत ही दुखी हैं पर मानते नहीं है कि हम दुखी हैं। और जब सही में हमें ऐसा लगता है कि बहुत बर्डन हो रहा है, दुख हो रहा है, तो हम अपना जो समय है क्वेश्चन करने की जगह हम क्या करते हैं? सस्ते मनोरंजन में अपना टाइम पास करते हैं और अपने आप को बिजी रखते हैं। और क्या कहते हैं, ये तो मनोरंजन के लिए हम कर रहे हैं, तो मनोरंजन के लिए। तो वो मनोरंजन में क्या होता है, जब हम कोई भी मनोरंजन में जाते हैं तो अपना दिमाग और क्वेश्चनिंग पूरा बंद हो जाता है। तो उनको लगता है ये रेस्टिंग पीरियड है और यह रिफ्रेशिंग पीरियड है। और फिर ऐसे लोग अपने आप को ही सही साबित करने के लिए कहते रहते हैं यही तो जीवन है, मौज करो, प्रकृति मौज करने के लिए मिली है, इसका भोग करो। और इसी को कहते हैं असत, जो है नहीं उसमें ही पड़े रहना, अज्ञानवश या आत्म जिज्ञासा के न होने के कारण। तो यह है हमारी सोच। तो यह सोच है हमारी कि हमें जो भी चाहिए वो प्रकृति से हमें मिल ही जाएगा, क्योंकि सच भी है, हमें जो भी कुछ इस शरीर को पूरा करने के लिए चाहिए, शरीर जो भी डिमांड करता है वो सब हमें बाहर प्रकृति से मिल जाता है। जैसे खाना, पानी, कपड़ा, ये सब मिल जाता है।
तो यह हमारी सोच पक्की हो गई कि हमें जो चाहिए प्रकृति से मिल जाएगा। पर अभी कृष्ण ने बोल दिया कि प्रकृति तो असत है, उसके पास कुछ है ही नहीं हमको देने के लिए। और हमको एक्चुअली चाहिए क्या? हमको टेम्पररी चीजें नहीं चाहिए, हमको परमानेंसी चाहिए, मतलब अमरता चाहिए हमको, जो प्रकृति दे नहीं सकती। क्योंकि प्रकृति पहले तो असत है, उसके पास कुछ है ही नहीं देने के लिए। तो जिस जो है ही नहीं वो हमें क्या दे सकता है? तो जो हमें चाहिए अमरता, सत्यता, वो प्रकृति हमें नहीं दे सकती। तो इस श्लोक में क्लियरली ये असत का अभाव बताया है। असत का अभाव मतलब असत विद्यमान नहीं है, असत है ही नहीं। यह अभाव को हम परिवर्तनशील भी मान सकते हैं कि जिस जो परिवर्तन होता है, जिसका जो हर क्षण चेंज होता है, उसको अभाव भी बोल सकते हैं। तो असत जो निरंतर परिवर्तन होता रहता है, वह कायम नहीं है, वह उपस्थित नहीं है, उसका नाश अवश्य होता है, यह नियम है। मतलब जो भी प्रकृति में है वो सब जन्मता है, तो उसका टाइम लिमिटेड पीरियड है, वो कभी ना कभी उसका अंत होता ही है। और जिसको एक बार आप देख लो और जब उसको दोबारा देखो तब वो सेम वैसा के वैसा नहीं देखा जा सकता, वो हो गई प्रकृति, या उसको हम कहेंगे असत। तो यह सिद्धांत है इसका कि जिस वस्तु का किसी भी क्षण अभाव है, मतलब परिवर्तन है, वह वास्तव में है ही नहीं, तो उसका सदा अभाव ही माना जाता है। अभाव मतलब वो है ही नहीं। तो समझेंगे कहाँ उसको परिवर्तन बोला है और कहाँ वो है ही नहीं। इसलिए संसार को हम कितना भी महत्व दे दो, पर वास्तव में वह विद्यमान है ही नहीं, ऐसा भगवान ने बताया। अब आगे बोलते हैं भगवान, जैसे इस श्लोक में बोला, ना सतो विद्यते भावः, अर्थात असत की सत्ता विद्यमान नहीं है, अर्थात असत का अभाव ही विद्यमान है। मतलब जिसका निरंतर परिवर्तन होता रहता है, अभाव मतलब जिसका निरंतर परिवर्तन होता ही रहता है, वह है असत। और असत वर्तमान नहीं है, मतलब प्रेजेंट में तो वो टिका ही नहीं रहता, क्योंकि कंटिन्यूस चेंजिंग है, उसमें गतिशील है, तो उसमें प्रेजेंट मोमेंट रहता ही नहीं। हाँ, ये हो सकता है कोई चीज बहुत धीरे धीरे चेंज हो रही है या कोई बहुत फास्ट चेंज हो रही है, तो जो कोई बहुत धीरे धीरे जिसका चेंज होता है और हमको लगता है कि वो प्रेजेंट में है, परमानेंट है, ऐसा नहीं है। प्रकृति में हर चीज गतिशील है। तो गतिशील है, और प्रकृति जो असत बोल रहे हैं वो उत्पन्न होता है, और जैसे ही वो उत्पन्न होता है उसका नाश होना शुरू हो जाता है। तो यह सिद्धांत है कि जिस वस्तु का किसी भी क्षण अभाव है, उसका सदा अभाव ही रहेगा। ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। इसलिए संसार को कितनी भी सत्ता दे दो, महत्व दे दो, पर वास्तव में वह असत है, वह विद्यमान है ही नहीं। तो असत प्राप्त है ही नहीं, प्राप्त होना संभव भी नहीं है। फिर आगे कहते हैं इसी श्लोक में, ना भावो विद्यते सतः, मतलब सत का अभाव विद्यमान नहीं है, अर्थात सत का भाव ही विद्यमान है, क्योंकि इसका कभी परिवर्तन ही नहीं होता। तो जिसका परिवर्तन हो जाए उसे सत्य कहते ही नहीं, और सत्य की सत्ता निरंतर रहती है, और सत्य का अभाव कोई कर भी नहीं सकता, क्योंकि ये सत्य है। आगे और बताएंगे क्यों इसका इसका अभाव कोई कर ही क्यों नहीं सकता, ये हम आगे अभी श्लोकों में पढ़ेंगे। तो इस प्रकार असत और सत की सत्ता के बारे में बताया। और फिर बोलते तत्वदर्शी महापुरुष उभयोरपि दृष्टः, मतलब जो तत्वदर्शी, उभयो मतलब इन दोनों में, सत असत में, तत्वदर्शी महापुरुष ने सत तत्व को जान लिया, सत को भी जान लिया, असत को भी जान लिया, दोनों को जान लिया कि असत का अभाव है और सत का भाव है, और इन दोनों का जो तत्व है वह एक ही है, सत है। तो दोनों के तत्व को जानने वाला जीवन मुक्त है, एक सत तत्व को ही वह देखते हैं। तो जो जीवन मुक्त, जो विवेकी मनुष्य रहते हैं, वो एक ही सत्ता को देखते हैं, सत को, अर्थात उनकी दृष्टि में एक सत तत्व ही है, और सत्य तत्व मतलब है, इसके सिवाय और कुछ भी नहीं, किसी की भी स्वतंत्र सत्ता नहीं है, ऐसा इस श्लोक में भगवान ने बताया। तो इस श्लोक में बहुत साफ साफ उनको बता दिया कि जो प्रकृति है वो असत है,
मतलब जो भी कुछ इन आंखों से हमें दिखाई देता है, इंक्लूडिंग हमारा शरीर, इंद्रियां, सब असत है और वह परिवर्तनशील है, नित्य परिवर्तनशील है, इसलिए उसका हमेशा अभाव बताया गया है। यही नियम है, वो जन्मता है तो वो मरेगा भी और नित्य परिवर्तित होता रहेगा। और सत जो है उसका अभाव कभी होता नहीं, क्योंकि वो नित्य हमेशा सदा बना रहेगा। और तत्वदर्शी मनुष्य ने इन दोनों ही तत्वों के तत्व को जान लिया है, जो कि सत्य है, सत्य की ही सिर्फ सत्ता है। अब ये सत्य क्या है, ये आगे के श्लोक में बताया है। दूसरा अध्याय, श्लोक नंबर 17। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। तो भगवान कह रहे हैं, अविनाशी तो उसको जान जिससे यह संपूर्ण संसार व्याप्त है, यह उत्पन्न हुआ है। इस अविनाशी का विनाश कोई भी नहीं कर सकता, यह कोई भी समर्थ नहीं है। तो अब क्या कह रहे हैं कृष्ण, कि जिससे ये संसार है, किससे है ये संसार? आत्मा से या कृष्ण से, उसी को तू अविनाशी जान। तो संसार हो गया प्रकृति, जिससे है आत्मा, वो हो गया आत्मा या कृष्ण। और कौन जान रहा है ये सब? अहम जान रहा है, मतलब जो मैं, साधारण व्यक्ति है। तो कृष्ण अर्जुन को अविनाशी कौन है बता रहे हैं। क्यों बता रहे हैं अविनाशी कौन है? क्योंकि अर्जुन डर रहा है। किससे डर रहा है? नो, अर्जुन विनाश से डर रहा है। तो कृष्ण उसको अविनाशी कौन है बता रहे हैं, और अविनाशी की ओर जाने को प्रेरित कर रहे हैं, ये जानने के लिए कह रहे हैं। तो ये जो 16वें नंबर, हमने अभी 16वें नंबर के श्लोक में हमने जाना कि जो संसार, प्रकृति तो स्वयं ही नाशवान है। मतलब जो प्रकृति है, जैसे बताया, परिवर्तित होती रहती है, उसका नाश पक्का है और वो असत है। तो प्रकृति में तो मरना निश्चित ही है, और सिर्फ मरना ही मरना है। बचेगा कौन इस प्रकृति में? तो इस प्रकृति में वही बचेगा जो अविनाशी, मतलब जो आत्मा की ओर बढ़ चला हो, या जिसने कृष्ण का साथ ले लिया हो। तो आत्मा के अलावा सब मरे हुए ही माने जाएंगे। तो मरे हुए हैं, तो मरे हुए के लिए भगवान कह रहे हैं, मरे हुए के लिए क्या रोना। तो व्यवहारिक में हमें ये बात अच्छी नहीं लगेगी कि मरे हुए के लिए क्या रहना, ये थोड़ी सी रूखी सी बात लगेगी और अच्छा भी नहीं लगेगा ये सुनने में। पर कृष्ण भगवान यहाँ पे कह रहे हैं, मरे हुए के लिए क्या रोना, और तुम नहीं मार रहे इन्हें। ये खुद ही अविनाशी को छोड़कर विनाश की तरफ खड़े हुए हैं। उन्होंने खुद ने ही मृत्यु को चुना है। तो इसमें तुम्हें दुखी होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें शोक करने की जरूरत नहीं है। और कह रहे हैं कृष्ण, जिससे ये संसार व्याप्त है, एक वही सत्य है, एकमात्र सत्य वही है, वही बचा रहता है, बाकी सब का विनाश होता है। और उस अविनाशी से जो संसार रूप लेता है, संसार किससे आ रहा है? उस अविनाशी से। तो जो संसार उस अविनाशी से रूप लेता है, वो तो मरने की जगह ही है, और आत्मा ही सत्य है। और आत्मा से जो संसार बना है, उसे तू मृत्यु का घर समझ है। तो इस संसार में घर मत बना लो, मतलब कहने का तात्पर्य ये है, ये मिट्टी ईट के घर की बात नहीं कह रहे हैं, आसक्ति मत रखो बोल रहे हैं। जैसे पहले भी एग्जाम्पल में बोला था एक बार, कि जो पुल होते हैं, जो सड़क पर या नदियों के ऊपर पुल बनते हैं, पुल पर घर नहीं बनाए जाते। और पुल किस लिए यूज किया जाता है? पुल साधन के जैसे यूज किया जाता है। तो उसका सार्थक यूज होना चाहिए पार करने में, एक छोर से दूसरे छोर पार करने में। वैसे ही संसार का सार्थक उपयोग ही करना है। तो यह संसार जो है, ये प्रकृति जो है, ये हमारे लिए पुल की तरह है। यह समझ लो, ये संसार एक नाव की तरह है और जीवन समंदर है। इसका यूज करना है, इसका उपयोग करना है ना? क्यों क्या उपयोग करना है? इस संसार को पार करने का, यह इस संसार से बाहर निकलने का। तो यहाँ पर घर बना लेंगे, पुल पे बोलो या नाव पे बोलो, घर बना लेंगे तो वो घर का टूटना तो निश्चित है,
क्योंकि पुल या नाव दोनों ही प्रकृति के विषय हैं और दोनों का ही जो है क्षय होता ही होता है। तो यही प्रकृति का सार्थक उपयोग है। यही बात प्रकृति को बनाए रखती है या बचाए रखती है कि कोई उसे साधन के तरह यूज करे और इस संसार को पार कर ले। तो प्रकृति में अपना साधन खोजो। तो वेदांत में मतलब अध्यात्म में प्रकृति की हर चीज का उपयोग नहीं बताया जाता। कहते हैं तलाश करो किसका उपयोग है अपने पार लगाने में, उसका उपयोग कर लो, है ना। यही जीवन की सार्थकता है। नहीं तो ऐसे हम अपन देखते हैं ना, बहुत 100-100 साल तक उम्र में लोग जीते हैं, 80-90-100 साल तक, पर वो इस संसार का सार्थक उपयोग करते ही नहीं है। वो मुक्ति की दिशा में बढ़ते ही नहीं है, उनमें जरा भी आत्म जिज्ञासा की तरफ क्वेश्चन आता ही नहीं है। तो उनका जीवन तो व्यर्थ ही हो गया, मृत जैसा ही हो गया। और कई 30-40 में ही मृत्यु, शरीर से मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, पर उतनी भी उम्र में उन्होंने बड़ी आत्म जिज्ञासा कर ली और अपनी जो जीवन की दिशा है मुक्ति की ओर मोड़ ली। तो भले ही वो 40 साल ही जियो, पर उनका जीवन सार्थक हो जाएगा। तो भगवान कह रहे हैं इस अविनाशी सत्य को न जानना ही सुख दुख का कारण है, जन्म मरण का कारण है। जन्म मरण मतलब सुख दुख का कारण है। तो सत्य को ना जानने के कारण ही हम इतना दुखी परेशान होते रहते हैं। और यही भगवान बुद्ध ने, जो हमने बौद्ध दर्शन में भी पढ़ा था, उन्होंने क्या कहा था, दुख है, दुख का कारण है और दुख का निवारण भी है। और निवारण क्या है, वो अष्टांग साधन बताए थे ना, अष्टांग मार्ग बताया था, उसमें सम्यक चीजें सब बताई थी। सम्यक कर्म, सम्यक वाणी, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक स्मृति, सम्यक आजीविका और सम्यक प्रयास और सम्यक समाधि। तो इस प्रकार भगवान कह रहे हैं कि प्रकृति का ठीक प्रकार से यूज करो। अब कई लोग अब जैसे कह रहे हैं कि प्रकृति में साधन खोजो। अब हमने साधन भी खोज लिया, कई लोग खोज लेते, साधन नहीं खोजते, पर जैसे उनको ये अध्यात्म मिल गया और उनको ये समझ में आ गया कि ये अध्यात्म को अपने पास या ये पुस्तकों को अपने पास रखने से लोग अपने को महान समझेंगे, तो वो ये ऐसे बड़ी बड़ी आध्यात्मिक पुस्तकें अपने पास रख लेते हैं, अपने शोकेस में जमा करके रख लेते हैं या अपने मंदिरों में रख लेते हैं और पढ़ते नहीं है, रोज उसको सिर्फ नमस्कार करते हैं। तो ऐसा भी हो जाता है कई बार कि इसको, इस साधन को तो हमने समझ लिया, पर उसको उन्होंने साधन करके यूज नहीं किया, उसको अपनी कीर्ति के लिए यूज किया, स्वार्थ के लिए यूज किया। तो ऐसे भी सिर्फ मंदिर में सजाने से और हाथ जोड़ने से हमारा कल्याण, ये तो और भी खतरनाक हो जाएगा, कल्याण तो दूर की बात, क्योंकि हम झूठी कीर्ति में लगे हुए हैं। तो इस प्रकार इस श्लोक में भगवान ने बताया कि अविनाशी कौन है और वही एक सत्य और प्रकृति का हमने यूज कैसे करना चाहिए। फिर आगे चलते हैं, श्लोक नंबर 18। अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्मात् युद्धस्व भारत। तो भगवान कह रहे हैं इस नाश रहित अप्रमेय नित्य स्वरूप जीवात्मा के ये सब शरीर नाशवान कहे गए हैं, इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन तू युद्ध कर। भारत बोला है, वो अर्जुन को संबोधित करते हैं। तो और हम समझे अंतवंत बोला है पहला शब्द। तो अंतवंत, ये सब शरीर जो तुम देख रहे हो अर्जुन, ये सब अंत वाले हैं। ये न अविनाशी है, न नित्य रहने वाले हैं, और न अप्रमेय है। मतलब अप्रमेय मतलब जानने में न आने वाला, और ये सब तो इंद्रियों से जाने जा सकते हैं, तो ये न अप्रमेय है, इसलिए तुम युद्ध करो। तस्मात् युद्धस्व। और बताया कि जो आत्मा है वो तो अविनाशी है, नित्य है, अप्रमेय है। तो सिर्फ आत्मा ही अविनाशी है, जो इंद्रियों द्वारा जानी नहीं जा सकती, वो इंद्रियों का विषय नहीं है। तो यहाँ इस पूरे अध्यात्म में भगवान का लक्ष्य है सत्य का बोध कराने के। सत्य का बोध हो जाने से असत्य जो है अपने आप ही निवृत्त हो जाएगा।
तो अभी इस अध्यात्म में तो आगे तक भगवान सत्य का ही बोध कराएंगे, और उनको लगता है कि अर्जुन इस सत्य को समझ लेगा, पर नहीं समझ पाता, तो भगवान आगे फिर असत बात करना शुरू करते हैं, मतलब असत का हमें ज्ञान देते हैं। तो भगवान कहते हैं कि तुझे सत का ज्ञान होगा तो असत अपने आप निवृत्त हो जाएगा। जैसे कोई ऊंचा लक्ष्य हम साध लेते हैं, तो नीचे वाली छोटी मोटी चीजें हम अपने आप ही उसको छूट जाती हैं, सब झड़ जाती है बातें। जैसे हमारा कल कोई एग्जाम है, तो आज हम कोई छोटी मोटी विचार बातें नहीं करेंगे, पूरा फोकस हमारा एग्जाम की तरफ रहेगा। ये हमारा कोई मिशन है साधा हुआ, तो हमें फालतू चीजों का ध्यान ही नहीं आता कि खाना क्या बन रहा है, क्या मिल रहा है, कैसे कपड़े पहनने, किसने क्या बोला। हम अपने मिशन में लगे रहते हैं। इसलिए जैसे स्टूडेंट लोग भी कई कहते हैं ना कि हमें फालतू विचार आते हैं दिमाग में, तो इसका मतलब है कि उनके पास कोई ऊंचा गोल, ये ऊंचा लक्ष्य है ही नहीं जीवन में। इसका एक ही समाधान समझ में आता है कि अपने लिए कोई सार्थक काम का चुनाव करो, चाहे वो कुछ भी हो, सार्थक हो, स्वार्थ का नहीं हो, भोग के लिए मत करो। और ऐसा काम करो जिससे आपको प्रेम हो जाए कोई भी चीज, तो हमें ये फालतू विचार वगैरह आना बंद हो जाते हैं, ये सब छूट जाते हैं। तो यह 18वें अध्याय में इतना बताया कि ये जो शरीर है, ये जो भी तुम देख रहे हो, पूरी प्रकृति अर्जुन, ये तो सब अंत वाली है। ये न अविनाशी है, न नित्य रहने वाली है, और न अप्रमेय है। इसलिए तुम युद्ध करो और इतना शोक मत करो, सिर्फ आत्मा ही अविनाशी है। जब आत्मा अविनाशी है, तो तुम्हें मारने में क्यों परेशानी हो रही। फिर आगे चलते हैं श्लोक नंबर 19 में। य एनं वेत्ति हन्तारम् यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। तो यहाँ भगवान कह रहे, जो मनुष्य इस अविनाशी को मारने वाला मानते हैं और जो मनुष्य इसको मरने वाला मानते हैं, ये दोनों ही इस अविनाशी को नहीं जानते, क्योंकि यह न मारता है और न मारा जाता है। तो यहाँ कृष्ण फिर से स्पष्टता से, क्लैरिटी से आत्मा अविनाशी को प्रकृति से अलग बता रहे हैं। अब श्लोकों में ये आत्मा शब्द बार बार नहीं आएगा, क्योंकि बार बार इसका नाम लेने से इसका भी जो मान है कम होता है, इसका जो शुद्धि है अशुद्ध कर देते हैं हम उसे। इसलिए इसको स्वयं बोलेंगे, वह बोलेंगे, वह, इस तरीके से शब्द यूज होते हैं। तो कृष्ण कह रहे हैं आत्मा और प्रकृति बिल्कुल अलग है। कह रहे हैं जो सत्य है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो जो प्रकृति, संसार में हम आसक्त हैं, मोह में हैं, असत की ओर आसक्त हैं, इसलिए हम दुखी हैं। तो कृष्ण कह रहे हैं तुम जिनके लिए दुखी हो रहे हो वो प्रकृति है, माया है। जैसे कि अभी बता दिया, जो भी हमें इस आंख से दिखता है सब कुछ प्रकृति है, जो कि असत है। तो तुम क्यों दुखी हो रहे हो। असत दिखता है तुम्हें, पर हमारे ये काम का है नहीं। तो कृष्ण का कहना है कि तुम अहम हो, अहंकार हो, और उसको चाहिए अविनाशी, परमानेंट कुछ सत्य चाहिए उसको। फिर तुम असत के साथ बंधकर क्यों दुखी होते हो। वो कुछ भी नहीं देगा तुम्हें असत, उसके तुम मोह में क्यों पड़ते हो। इस मोह को काटने में तुम क्यों दुखी हो रहे हो। जैसे हमें भी कोई मोह को काटने बोला तो बड़ा दर्द होता है, बड़ा दुखी होते हैं। तो कृष्ण कह रहे हैं इस मोह को काटने के लिए क्यों दुखी हो रहे हो। असत के विरुद्ध जाने में कोई कभी दुखी होता है क्या। तुम क्यों दुखी हो रहे हो, क्यों तुम्हें ग्लानि हो रही है। तो ये असत को तुम छोड़ो और सत्य का रास्ता पकड़ो। और वही अब आगे और आत्मा के बारे में बताते हैं। श्लोक नंबर 20, दूसरा अध्याय। न जायते म्रियते वा कदाचिन नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते
हन्यमाने शरीरे। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं यह आत्मा कभी जन्मती नहीं, न कभी मरती है, तथा तथा यह उत्पन्न होकर फिर होने वाला ही है, ऐसा भी नहीं है। यह जन्म रहित है, नित्य निरंतर रहने वाला, शाश्वत और अनादि है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता। तो कृष्ण कह रहे हैं आत्मा न जन्मती है न मरती है, और ऐसा भी नहीं है कि एक बार जन्मती है फिर हमेशा रहती है। वो जन्मती ही नहीं है, वो बस है, अज अजन्मी है, हाँ जन्म रहित है। वो नित्य है, मतलब वो कभी भी उसका कुछ, वो कभी भी ऐसा नहीं है कि नहीं है, हमेशा है, नित्य है, निरंतर है, उसमें कभी भी खंडन नहीं होता। वो शाश्वत है, मतलब वो एक रूप है, एक रस है, कभी बदलती नहीं है। वो पुराण पुराण बोला उसको, तो कह रहे हैं वो पुराना मतलब अनादि है, सनातन है, हमेशा से। तो इस प्रकार कह रहे हैं कृष्ण की आत्मा क्या है, मतलब जो जन्मा, जो आया वो भी सत्य नहीं, जो मरा और जो गया वो भी सत्य नहीं। फिर शोक किस लिए करते हो अर्जुन? ना शोक करो ना मोह करो, बस मुक्ति की दिशा में चल पड़ो। ऐसा भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि बस मुक्ति की दिशा में चल पड़ो। तो आध्यात्मिक अध्ययन में शोक मोह दोनों को ही दोषी माना है। व्यवहार में तो ये ना हो, शोक या मोह ना हो, तो उसको कितना रूखा मानते हैं या निर्मम मानते हैं, उसको बुरा मानते हैं, और कहते हैं कि अरे ये बच्चे में तो निर्मोही है, इसमें तो मोह ही नहीं है। पर भगवान यहाँ क्लियर कर रहे हैं, जीवन की गहराई का हमें उद्देश्य बता रहे हैं, या जीवन का उद्देश्य बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं भगवान? अविनाशी की तरफ जाओ, प्रकृति में जो भी अविनाशी की तरफ ले जाए उसका साथ कर लो, अविनाशी की दिशा जो दिखाए उसका साथ कर लो। वो मार्गदर्शन तुम्हारे बहुत काम आएगा, और मार्गदर्शन काम करता है, और वही प्रकृति की सार्थकता है। तो यही जो बात बोल रहे थे कि हमने साधन भी खोज लिया प्रकृति में जो हमें ऊंची अवस्था पे ले जाए, मुक्ति की अवस्था पे ले जाए, या कृष्ण से जोड़े, पर उसको सिर्फ हमने अपने सजा के रख लिया, दिखावटीपन के लिए रख लिया, अभिमान के लिए रख लिया, तो फिर उससे कुछ फायदा नहीं होगा, और हमें भारी नुकसान ही होगा। इसका असर तो और भी गलत पड़ेगा। तो भगवान कह रहे हैं कि इसको तू, इस आत्मा को अविनाशी जान, और मोह में मत पड़, शोक में मत पड़, उठ और युद्ध कर। और असत के विरुद्ध जाने में तू शोक क्यों करता है, तू दुखी क्यों होता है? असत को छोड़ना तो बहुत बड़े धर्म की बात है। फिर चलते हैं आगे, श्लोक नंबर 21। वेदा विनाशिनम नित्यम य य एनमजं तयम्। फिर से पढ़ेंगे। वेदा विनाशिनम नित्यम य एनमजमव्ययम्, कथं स पुरुषः पार्थ कम घातयति हन्तिकम्। तो भगवान कह रहे हैं हे पृथानंदन, जो मनुष्य इस आत्मा को अविनाशी, नित्य, जन्म रहित और अव्यय जानता है, वह कैसे किसको मारे और कैसे किसको मरवाए। तो कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं जब आत्मा का कोई विनाशी नहीं, जो अविनाशी है, तो अविनाशी कहकर, जो यहाँ शब्द यूज किए अविनाशी, नित्य, अज, अव्यय, तो जो अविनाशी कहकर मृत्यु रूप विकार का उन्होंने निषेध किया है, मतलब हटाया है। नित्य कहकर जो उसमें चेंजेस होते हैं, अवस्थान्तर होना या बढ़ना, छोटा होना, ये सब विकार का निषेध किया है। अज कहकर, अज मतलब अजन्मा, तो अज कहकर जन्म और जन्म होने पर और जन्म के बाद जो सत्ता आती है उस विकार का निषेध किया है। और अव्यय कहकर क्षय रूप विकार का निषेध किया है। क्षय मतलब खत्म होने वाला, और अव्यय मतलब जो कभी खत्म नहीं होता। तो इन सब का निषेध किया है। तो आत्मा अविनाशी है, और किसी भी विकार जो शरीर में होते रहते हैं उससे आत्मा पर कोई फर्क नहीं पड़ता। यह आत्मा विकार रहित ही है।
अब आत्मा तो अविनाशी है, फिर अर्जुन तुम किसका वध कर रहे हो, कैसे वध कर रहे हो? तुम इस आत्मा को मार ही नहीं सकते, तो तुम शोक क्यों कर रहे हो? और आत्मा की ही सत्ता है, और शरीर तो है ही विनाशी, और तुम यदि शरीर को ही पूज रहे हो और उसी को विशेष मान रहे हो, मूल्यवान मान रहे हो, तो देह आसक्ति हो गई, ये तो देह अभिमान हो गया। तो अर्जुन को समझा रहे हैं कि जो देह है वो तो विनाशी है, वो तो मरने ही वाली है, और जो खड़े हैं सामने वो तो अधर्म की साइड पे ही खड़े हैं, उन्होंने मृत्यु को चुना है, तो तुमने चुना ही नहीं है, तुमने उनको मारा ही नहीं है। और जो सत्य है, जो आत्म स्वरूप है, उसको तो तुम मार सकते ही नहीं हो, पर तुम्हें शरीर की तरफ आसक्ति हो गई और तुम शरीर को मूल्यवान मान रहे हो, इसलिए तुम्हें ये शोक और मोह और दुख हो रहा है, देह आसक्ति के कारण। अब भगवान कह रहे हैं कि शरीर को विशेष मत मानो। तो फिर इस व्यक्ति का मूल्य क्या है, ऐसा अपने आप को क्वेश्चन आता है। तो भगवान बताना हमें यहाँ चाह रहे हैं कि शरीर का अपने आप में कोई मूल्य नहीं है, क्योंकि वो मांस रक्त हड्डी का बना है, एक पोटला है मांस हड्डी और रक्त का, वो मरेगा ही मरेगा। तो इस प्रकार यह व्यक्ति का, यह शरीर का अपना कोई मूल्य नहीं है। तो व्यक्ति शरीर ये सब प्रकृति है, सत्य नहीं है, इसको सत्य मत मान ले। तो फिर मूल्यवान कौन है? तो कहते हैं मूल्यवान वह है जो व्यक्ति सत्य की ओर बढ़ चला, मतलब उसके अंदर सत्य के लिए प्रेम है, सत्य के प्रति निष्ठा है, वह मूल्यवान हो गया। तो सत्यनिष्ठ व्यक्ति ही मूल्य, उसी की मूल्य है, वही मूल्यवान है, जो सत्य की तरफ बढ़ गया। अब उसका जो है देह से ज्यादा लेना देना नहीं है, पालन पोषण करेगा, पर उसको ज्यादा देह को संवारना या देह से वो उसका कोई लेना देना नहीं है। तो शरीर के होने ना होने से आत्मज्ञानी को या तत्वदर्शी महात्मा को या विवेकी मनुष्य को कोई फर्क नहीं पड़ता। पर आम जीवन में, व्यवहारिक जीवन में हम देह को, शरीर को, प्रकृति को कितना महत्व देते हैं। कोई अमीर आ गया या कोई अच्छी देह वाला आ गया या कोई फिल्म स्टार आ गया, तो हम बिल्कुल उसके पैरों में पड़ जाते हैं, उसको देखने के लिए कैसे भाग पड़ते हैं, आतुर हो जाते हैं। पर कृष्ण ने कह दिया कि प्रकृति असत है, जो भी दिख रहा है इन आंखों से सब असत है। तो कृष्ण का कहने का तात्पर्य है कि इन लोगों को, मतलब किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? सामने वाली सेना की तरफ। कृष्ण, भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि इन लोगों को यदि शरीर का मूल्य होता तो ये सब सत्य की तरफ होते। अब समझा रहे हैं कृष्ण को, यदि इनको शरीर का मूल्य होता तो ये सत्य की तरफ होते, और जो सत्य की तरफ होते हैं उन्हें शरीर की परवाह ही नहीं होती, इसलिए शरीर का नहीं सत्य का मूल है। तो दोनों ही स्थिति में कृष्ण कह रहे हैं शरीर का कुछ अपने आप में मूल्य नहीं है। तुम अधर्म की तरफ हो तो तुम सत्य से बहुत दूर हो, तुम्हारे में सत्य के लिए कोई निष्ठा या प्रेम है ही नहीं, तो तुम मरे हुए जैसे ही हो। पहली बात, जब तुम असत की तरफ हो तो तुम मरे जैसे ही हो, क्योंकि शरीर की वैल्यू नहीं है, तुम्हारा किससे प्रेम है उसकी वैल्यू है। और तुम सत्य की तरफ हो, धर्म के साथ हो, सत्य के लिए समर्पित हो, तुम्हारा सत्य की तरफ प्रेम है, निष्ठा है, तो तुम स्वयं ही अपने जीवन का मूल्य नहीं करोगे। तुम्हें क्या लगेगा, सत्य की तरफ है तो अमर ही है, तो फिर शरीर से क्या लेना देना। तो दोनों ही अवस्था में, चाहे आप सत्य की तरफ हो चाहे आप असत की तरफ हो, शरीर का कुछ भी मूल्य नहीं है। मूल है तो तुम्हारा प्रेम किससे है, इसकी तरफ आत्मा से प्रेम हो, सत्यनिष्ठ हो तुम, वही मूल्यवान है। तो सत्य का ही मूल है या आत्मा का ही मूल है। तो अर्जुन देखो, ये लोग अधर्म की तरफ खड़े हैं, तुम देह को देखकर मोहग्रस्त हो रहे हो, देह ही मुख्य विशेष मूल्यवान तुम मान रहे हो। तो पार्थ करके यहाँ एड्रेस किया है, संबोधित किया अर्जुन को कि तुम देह को ही मूल्यवान मान रहे हो। तो पार्थ, जागा हुआ वह है जो सत्य की तरफ है, बाकी तो सब मृत ही माने जाएंगे, भले ही हमें उनका दिखता है प्रकृति में। अब हम कैसे बोल रहे हैं उनको मरे हुए हैं, वो तो हमें सब दिखाई दे रहे हैं, श्वास ले रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, हिल रहे, डुल रहे, आंखें झपक रही हैं। तो
भाषाकार बोलते हैं कि भले ही वो हमें दिख रहे हैं कि वो जीवित हैं, वो हिल डुल रहे हैं, उनकी पलक झपक रही है, उनका दिल धड़क रहा है, वो सब ठीक है, पर हैं तो वो मरे हुए, उनका कुछ मूल्य नहीं है। और ये जो इनको हिल डुल रहा है, आंखें इनकी झपक रही हैं, प्राण चल रहे हैं, मतलब ये जीवित जो तुम्हें दिख रहे हैं शरीर से, प्रकृति ही इन्हें जीवित रखती है। पर कृष्ण ने कह दिया कि प्रकृति चाहे जड़ हो चाहे चेतन हो, दोनों प्रकृति जो है वो उसमें अमरता नहीं है, उसमें जीवन नहीं है। प्रकृति तो सिर्फ मरने की जगह है, इसमें जीवन नहीं है। फिर अब क्वेश्चन आता है कि हम तो सब प्रकृति में ही हैं, प्रकृति में जीवन नहीं है, तो फिर कैसे इसको समझे? तो अब बात यहाँ ये समझने की है कि किसी भी जीव में एक संभावना होती है सत्य की तरफ जाने की। मतलब इसी प्रकृति में चेतना है हमारे पास, और चेतना ही वो संभावना है सत्य की तरफ जाने की, मतलब चुनाव करने की। उसमें वो शक्ति है कि मतलब ये सिर्फ मनुष्य में ही शक्ति होती है, चेतना मनुष्य में, चेतना की शक्ति मनुष्य में ही है कि वो कौन सा चुनाव करे, सत्य की तरफ जाए कि असत्य की तरफ जाए। तो पर ये जो सब लोग जो विपरीत विपरीत हमारी दिशा में खड़े हैं, सामने वाले लोग, इन लोगों ने तो यह जो संभावना थी इसी को ही मिटा दी और अधर्म की तरफ जाकर खड़े हो गए। तो खड़े हैं ये मरने वालों की लाइन में ही, तो तुम क्यों शोक करते हो? तो इस प्रकार भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं कि वो तो खड़े ही हुए हैं मरने वालों की लाइन में, तो तुम इनका क्यों शोक करते हो? और बता रहे हैं कि इसी प्रकृति में तुम्हें सत मिलेगा, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। तुम बोलते ना कोई परलोक में, तो परलोक कहीं नहीं है, इसी प्रकृति में सत को खोजो, तुम्हें सत मिलेगा। जैसे एक दृष्टांत आता है ना कि मेले में किसी का बच्चा खो गया, तो कहाँ ढूंढेगा अपने बच्चे को? मेले में ही ढूंढेगा ना। पर उस मेले में हजारों और लोग भी आए हैं, पर ये एक व्यक्ति मेले में अपने बच्चे को ढूंढ रहा है, उसको बाकी हजारों से, और जो इतना मेले में लाइटें चमचमाट और इतना आकर्षण है, उससे उसको कोई मतलब नहीं, वो अपने बच्चे को तलाश रहा है। पर जो बाकी हजार लोग आए हैं, वो मेले में मजा करने आए हैं, मेले का भोग करने आए, विषयों का भोग करने आए। तो इसी प्रकार भगवान कहते हैं हमको भी प्रकृति में ही खोजना है, साधन खोजना है, वही मिलेगा और कहीं नहीं जाना। तो इस प्रकार ये 21 नंबर का श्लोक हुआ। अब हम चलते हैं श्लोक नंबर 22। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा न्यन्यानि संयाति नवानि देहि। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं मनुष्य जैसे पुराने कपड़ों को छोड़कर दूसरे नए कपड़े धारण करता है, वैसे ही यह अहंकार जो है, जो शरीर जीव है, वह एक शरीर के बाद दूसरा शरीर धारण कर लेता है, ऐसा करता रहता है जैसे हम पुराने गंदे कपड़े को छोड़ देते हैं। तो भगवान यह जो श्लोक है, ये जो 13वें श्लोक में जिसमें भगवान ने कहा था कि धीर पुरुष मृत्यु पर शोक नहीं करते, उसी को यहाँ पर एग्जाम्पल देकर क्लियरली स्पष्टता से समझाया गया है। तो यहाँ भगवान क्या कह रहे हैं कि जैसे मनुष्य पुराने कपड़े करता है तो उसको शोक नहीं होता, है ना, ऐसे ही शरीर परिवर्तन पर भी शोक नहीं होना चाहिए। तो यहाँ यह जो दृष्टांत है पुराने कपड़े छोड़कर नए कपड़े धारण करने वाला, इसका तात्पर्य यह है कि कपड़े जब चेंज करते हैं तो शरीर वही है, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। उसी प्रकार मृत्यु और जन्म, मतलब शरीर मरता है और नया शरीर आता है ना। शरीर जन्मता है और कुछ पश्चात कुछ समय बाद मरता है, फिर नया शरीर आता है। तो शरीर मरता है,
पर नित्य आत्मा को कुछ नहीं होता, मतलब स्वयं को कुछ नहीं होता। तो इस प्रकार एक बात यहाँ पर ये बता दी कि स्वयं निर्विकार है, आत्मा निर्विकारी है। और दूसरी बात ये बता दी, मतलब कि समझाइए दूसरी बात कि शरीर के मरने पर शोक ना करना। अब यहाँ पर ये दृष्टांत ठीक से हम समझेंगे। जैसे कपड़े पुराने हो जाते हैं और हम नए कपड़े पहनते हैं, तो शरीर हमारा वही रहता है और हमें नए कपड़े पहनने की खुशी भी होती है। पुराना हो गया तो हम अपने आप उसको छोड़ देते हैं। तो ये हो गया पहला सेंटेंस। अब जो दूसरा सेंटेंस यहाँ बोलता है, उसी प्रकार शरीर के छूटने पर और नया शरीर धारण करने पर स्वयं निर्विकारी होता है, उसको कुछ नहीं होता। तो अब जो दूसरी लाइन में कंपेयर किया, पहली लाइन का जो कपड़ा है वो दूसरी लाइन को शरीर बोला है, दूसरी लाइन में उसको शरीर बोला है, और पहले में कपड़ा और शरीर बोला है, दूसरे में वही शरीर आ जाता है और आत्मा या स्वयं आ जाता है। तो वो यह कह रहे हैं शरीर के मरने से आत्मा पर कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो शोक मत करो। जैसे कपड़े बदलने पर हम शोक नहीं करते या शरीर पर कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो इस श्लोक में पहली लाइन में जीर्ण कपड़ों की बात हुई और दूसरी में जीर्ण शरीरों की बात कही। जीर्ण मतलब पुराने, और कपड़े दूसरी लाइन में जो हम समझेंगे तो कपड़े की जगह शरीर माना गया है। अब यह क्वेश्चन आता है, कई बार ये क्वेश्चन आता है, पुराना या बूढ़ा शरीर की मृत्यु हो तो उस पर तो चलो इतना दुख नहीं होता, पर किसी बच्चे का या जवान का शरीर तो पुराना नहीं हुआ, तो उसकी मृत्यु पर तो शोक या दुख होना बहुत ही स्वाभाविक है, व्यवहारिक है। तो ये दृष्टांत वहां कैसे लागू होता है? तो हाँ, उसका दुख होता है, पर जो छोटा बच्चा या जवान शरीर है उसका शरीर तो इतना पुराना नहीं हुआ, पर कोई घटना ऐसी घट गई, कोई बीमारी हो गई, कोई एक्सीडेंट हो गया, शरीर तो अच्छा था पर शरीर की मृत्यु हो गई क्योंकि कोई एक्सीडेंट हो गया। तो यह बहुत ही व्यवहारिक बात है कि हमें उसमें दुख होगा। पर महात्मा लोगों ने यह भी बताया है कि जिस दिन जन्म होता है उसी दिन से शरीर प्रति क्षण पुराना होता जाता है, शरीर जीर्ण होता जाता है, पुराना होता जाता है, वो प्रति क्षण मरता जाता है। जैसे बचपन मरता है तो जवानी आती है और जवानी जाती है तो बुढ़ापा आता है। तो बचपन प्रति क्षण मरता है, पर ये जो प्रति क्षण बदलाव होता है, हर पल जो बदलाव होता है, वो हर पल जो मौत होती है उसकी तरफ हमारा ख्याल नहीं जाता। इसी को आध्यात्मिक ज्ञान में कहते हैं, यही प्रतिक्षण जो बदल रहा है वहां हमारा ध्यान नहीं जा रहा, उसी को बेहोशी कह देते हैं। तो महापुरुष कहते हैं जिस क्षण शरीर मृत हो जाए, मतलब आयु समाप्त हुई, और आयु समाप्त होना ही शरीर का जीर्ण होना है। फिर वो शरीर चाहे बच्चे का हो, चाहे जवान का हो, चाहे वृद्ध का हो, आयु समाप्त होने पर वे सभी जीर्ण ही कहलाए जाते हैं। तो इस प्रकार ये समझाया गया। तो यहाँ बात ये भी आती है मन में कि पुराने कपड़े त्याग कर जो नया कपड़ा पहनते हैं, तो वो नया कपड़ा अपनी चॉइस का हम पहनते हैं, मतलब हम स्वतंत्र हैं कि कौन सा कपड़ा हमें पहनना है। पर नए शरीर को धारण करने में वो चॉइस, स्वतंत्रता नहीं है। तो ये जो दृष्टांत है ये यहाँ पे ये लागू नहीं होता, ये इतना यहीं तक लागू होता है कि कपड़े से शरीर को फर्क नहीं पड़ता और शरीर से आत्मा को कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कपड़े को नहीं, जैसे शरीर को कपड़े से नहीं पड़ता, वैसे ही शरीर आत्मा को शरीर से नहीं पड़ता। तो यहाँ दो शब्द आए थे, यथा तथा, जैसे वैसे, उसी को ये इस दृष्टांत को उससे कंपेयर कर रहे हैं। तो बस ये दृष्टांत यहाँ पे इस वाली में स्वतंत्रता नहीं है हमें नए शरीर धारण, कौन सा हमें शरीर धारण करना, बस शोक वाली बात को समझाने के लिए ये दृष्टांत है कि मृत्यु शरीर की हुई है, स्वयं की नहीं हुई है, स्वयं निर्विकार है। अब आगे और भी यदि हम सोचे तो एक और प्रश्न उठता है, जैसे पुराने कपड़े को छोड़कर नए कपड़े पहनने पर तो हमें खुशी होती है, सुख होता है, पर पुराने शरीर को छोड़ने में दुख होता है।
तो यहाँ पर जो कहा यथा और तथा, वो कैसे ठीक रहा कि जैसे कपड़े के चेंज होने पर शरीर को फर्क नहीं पड़ता, वैसे ही शरीर को छोड़ने, जन्मने या मरने से आत्मा को फर्क नहीं पड़ता। तो ये फिर से यहाँ पर बोलते हैं, थोड़ा सा समझने में नहीं आ रहा। तो इसके समाधान में महापुरुष बताते हैं कि शरीर के मरने का जो दुख होता है वह मरने से नहीं होता, बल्कि इसलिए दुख होता है कि जीने की इच्छा और है। जीने की इच्छा से हमें दुख होता है कि मैं और जीऊं, मैं और जीता रहूं। ऐसी इच्छा हमारे अंदर सदा बनी रहती है, पर मरना तो निश्चित ही है। और फिर जब हमारा मृत्यु काल, हमें कोई बीमारी हो जाए या पता चल जाए कि मृत्यु निकट है उम्र के हिसाब से भी, या किसी हम और को देखते हैं मृत्यु के मरने के टाइम पे, तो हमें ऐसा क्या लगता है, अरे थोड़े दिन ये और जी जाता, ये अपने नाती पोतों को देख लेता, कम से कम अपने बच्चों की शादी करा जाता, कम से कम अपना नया घर देख लेता। इस तरह की हमारे में विचार आते हैं। तो अ, तो महापुरुष बता रहे हैं कि जीने की इच्छा दुख का कारण है, क्योंकि शरीर के साथ हमारा एकात्म कर लिया है। हमने शरीर को ही मैं मान लिया, हमने शरीर को ही अपनी पहचान या आत्मा मान लिया। तो शरीर के मरने से हम अपना मरना मान बैठते हैं, इसलिए हम दुखी होते हैं। पर कपड़े को छोड़ने में यह नहीं होता, क्योंकि कपड़े के साथ हमने एकात्म नहीं हुआ है हमारा। वहां हमारा पूरा विवेक जागृत रहता है कि कपड़ा अलग है, शरीर अलग है, कपड़ा शरीर नहीं है। तो कपड़े के त्याग से हमें दुख नहीं होता। तो कपड़े के साथ बहुत क्लियर है कि कपड़ा अलग है और मैं अलग हूं। पर शरीर और स्वयं के साथ ये स्पष्टता अभी हमारे में नहीं है, दूर दूर तक नहीं है। बल्कि हमारे में तो ये पक्की मान्यता बैठी है कि शरीर ही मैं हूं। और यही सबसे बड़ी नासमझी है, सबसे बड़ा अज्ञान है। जैसे फिर से एक एग्जांपल देते हैं भाष्यकार लोग, जैसे छोटे बच्चे को कपड़े बदलते हैं, नए कपड़े भी पहनाते हैं, तो वो रोता है। तो ये क्या है, ये उसकी नासमझी है। नासमझी के कारण वो रोता है। और इसी नासमझी को मिटाने के लिए भगवान ने यहाँ पर यथा और तथा इस कपड़ों का दृष्टांत दिया है, जिससे हम ठीक प्रकार से समझ जाए। तो यहाँ पर ये जो भी क्वेश्चन हमारे को उठ रहे थे कि हमारी स्वतंत्रता नहीं है नया शरीर धारण करने में, हाँ वो नहीं है, तो यह दृष्टांत वहां पर लागू नहीं करता। यह दृष्टांत यही समझाने के लिए कि स्वयं निर्विकार है, और हमें शरीर के जाने से हमें शोक नहीं करना है, क्योंकि शरीर मैं नहीं हूँ। शरीर और स्वयं में जो अलगाव है उसकी बात यहाँ पर बताई गई है, और ये दृष्टांत दृष्टांत से हमें बहुत सुंदर तरीके से समझाया है। तो यहाँ आज हम यहीं पर रुकते हैं। थोड़ा सा लेक्चर हैवी भी था, और हमने इस टॉपिक पर बात करी है जिसको थोड़ा समझना मुश्किल है। तो हम इसी को बार बार रिपीट करेंगे इसको नेक्स्ट 3-4 दिनों में, ताकि ये हमें थोड़ा सा समझ में आ जाए कि भगवान किसकी बात कर रहे हैं, आत्मा क्या है, और यह सत्य क्या है और असत क्या है, प्रकृति से हमें कैसा संबंध रखना चाहिए, और प्रकृति में साधन ढूंढकर उसका सदुपयोग करना है, ताकि हम अपने दुखों से निवृत्ति मतलब मुक्ति की ओर बढ़ सके। तो भगवान ने क्लियरली स्पष्टता से अर्जुन को बता दिया कि अविनाशी कौन है और विनाशी कौन है। ये शरीर और पूरी प्रकृति विनाशशील है, और सामने वाली सेना ने उसी का पक्ष लिया है, असत का पक्ष लिया, इसलिए वो मरने वालों की लाइन में खड़े। इसलिए तू शोक मत कर, तू युद्ध कर, और तू सत्य की तरफ बढ़। और जो सत्य की तरफ है वही मुक्ति की तरफ है, और वही एक सत्ता है जो कि अविनाशी है। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।